ओम शांति। आज हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि जो व्यक्ति साफ होता है, सच्चाई वाला होता है, सबसे ज्यादा जीवन में धोखे भी वही खाता है। कई बार हमने देखा है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आखिर क्यों? कई बार वो इन चीजों में इतना परेशान हो जाता है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरा दिल साफ है, सभी की मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? हमेशा कहा जाता है कि जो एक नदी साफ है, जब किसी को पता चल जाता है कि वो नदी साफ है तो उसे गंदा कैसे किया जाए, तो उसके जैसा हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कचरा डालें, इसके अंदर कोई चीजें ऐसी डाल दें। आज आप देखें नदियां साफ होती हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ भी खाया पिया बच गया डाल देंगे। फिर मान लो कोई सपोज कोई भी चीज ऐसी आती है वो भी हम डाल देते। हमें ये पता नहीं चलता कि जो हमारे नलों में पानी आ रहा है वो साफ तब होगा जब हम उसको साफ रखेंगे। आज आप देखें कि आप मान लो सपोज आप नहा रहे हैं, बाल्टी के अंदर मान लो अगर कोई चूहा हो या कोई कॉकरोच हो वो गिर जाए, क्या आप उस पानी को यूज करेंगे? नहीं। तो आप सोचिए कि जब आप उस पानी को यूज नहीं कर सकते तो वहां पर हमें याद रखना है हमारे मन के अंदर भी बहुत सारा कचरा भर जाता है। तो भगवान उस मन को कैसे यूज करेगा? अब आपका यहां पर ये देखना है कि मेरा मन क्लियर है, साफ है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं। रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों में भी आपको उसका सामना कैसे करना है? खुशी के साथ, मुस्कान के साथ। क्योंकि जब चेहरे पर मुस्कान होगी तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इतना लंबा सफर कैसे तय कर लिया। कई बार लोगों की आपको बहुत सारी आलोचनाएं सहन करनी पड़ेगी, लोगों की फालतू की बातें सहन करनी पड़ेगी कि देखो इसके जीवन में इतना कुछ हो गया और ये मुस्कुरा रहा है। क्योंकि असली कला जीवन की यही है। आप जब किसी ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहां पर हमेशा आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको किसी ना किसी तरीके से पीछे लाने की कोशिश करेंगे। उन चीजों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे लाइफ आपकी खराब होगी, संकल्प आपके वेस्ट चलेंगे, बिहेवियर आपका बदलेगा और कर्म दशा भी आपकी बदलेगी। सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। सामने वाले ने एक कमेंट करना था, वो कर दिया। उस कमेंट का असर आपके ऊपर कितना हुआ वो आपको देखना है, क्योंकि लोगों का काम था कहना और मेरा काम है करना। अगर उसने कहा कि आप सच्चाई के रास्ते पर ज्यादा ही चलते हो तो उसे और आप और चल के दिखाओ। कम से कम उसे इतनी तो परख है कि ये सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। कोई ये तो नहीं आपको कहेगा कि आप बुराई के रास्ते पर चल रहे हो। अच्छाई के रास्ते पर चलना तो भगवान को अच्छा लगता है ना। आज भगवान भी हमारे से मिलता है, बातचीत करता है। आज आप देखें जितने भी आप धर्म स्थापक हो या जितने भी देवी देवता हो, सबने सच्चाई का हाथ पकड़ा। तो अगर उन जैसा बनना है तो मुझे भी सच्चाई का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और सच्चाई का हाथ भी हम तब पकड़ सकते हैं जब उसमें मजबूती होगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सच्चाई के बीच में भी मजबूती की कमी है। जैसे कोई हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, अगर बिल्डिंग को हम नॉर्मली पत्थरों से तैयार कर दे, उसमें कोई रेती नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई बजरी नहीं, क्या होगा? छोटा सा हवा का आंधी ही उसको हिलाकर रख देगा, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। लेकिन आप देखें कि पहले गांव के घर होते थे जहां पर उनको ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता था। जहां पर पहले गांव के घर होते थे, कुछ भी ज्यादा नहीं किया जाता था, गोबर लगा दिया जाता था, नॉर्मली छोटी ईंटों से उनकी चनाई हो जाती थी। और आज व्यक्ति डर जाता है, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो मुझे सेफ्टी करनी है। और आज आप देखें कि जब आप एक नींव भी रखते हैं, इतनी मजबूती वाली रखते हैं क्योंकि अंदर डर है, अंदर भय है। आज आप गांव में देखें, गांव में खुले घर हैं, किसी को कोई डर नहीं है, आ जाए तो आ जाए। लेकिन शहरों में पड़े हुए व्यक्तियों को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वो चीजें फेस ही नहीं की है। आज भले आप कितनी भी सेफ्टी रख ले, क्या आप अपना बचाव कर सकते हैं?
क्योंकि पानी अपना स्थान तो ले लेगी। हमें यहां पर ध्यान रखना है कि हम जो अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर भगवान मेरी मूर्ति तैयार कर रहा है। अब एक मूर्ति कहें या एक गागर कहें, वो तैयार हो रही है, मटका कहें वो तैयार हो रहा है। तो जब उसे सांचे पर डाला जाता है, कई बार वो टूट भी जाता है, कई बार वो बहुत अच्छी शेप ले लेता है, अलग से एक डिजाइन बन जाता है। आज आप देख रहे होंगे मटकों के भी बहुत सारे डिजाइन आते हैं। आप सोचिए कि जब एक ही चीज की, एक ही मिट्टी का इतने सारे डिजाइन बन गए, तो आप क्यों नहीं अपने संकल्पों के डिजाइन बना सकते। मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप होपलेस क्यों हो रहे हैं। वो तो चाहता ही है कि ये अच्छाई का रास्ता छोड़ दे, वो तो चाहता ही है कि ये भटक जाए, वो तो चाहता ही है कि ये मेरे से आगे ना निकले, और आप मुझे चांस दे देते हो। इसीलिए हमेशा याद रखें, कोई आपको ये कहे आप ये चीज नहीं कर सकते, उसे करके दिखाओ, मजा तब आता है। किसी ने आपको कह दिया अरे आपसे तो नहीं हो पाएगा, आप अपने मन के अंदर संकल्प करो मैं कर सकता हूं, मेरे से हो पाएगा। क्योंकि आज आप देखें, जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो उसमें भी हम कितनी जांच पड़ताल करते हैं, भले वो मिक्सी हो बीच में, पर उसमें हम जांच पड़ताल करते हैं कि उसमें शाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, चमक अच्छी होनी चाहिए। आज आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े में भी आप यही देखते हैं, कॉटन का ले रहे हैं तो उसमें मिक्स कितना है, कॉटन कितना है। आप नॉर्मली दूसरा कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें कितना मिक्स है। तो कई बार हम कहते हैं अरे ये कॉटन वाला नहीं है, ये तो दूसरा है, जबकि दुकानदार आपको कह रहा है कि ये भाई दूसरा कॉटन है, पर नहीं मानने को तैयार हम। तो यहाँ पर हम अगर बाकी स्थूल चीजों को परखने की कोशिश करते हैं, क्या आप स्वयं को या सामने वाले व्यक्ति को नहीं परख सकते। वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है, वो चाहता है कि आप मेहनत करो, तो आप मेहनत करके दिखा दो। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई सफाई से चलता है, विघन रूप वही विघन उसी के जीवन में आते हैं। क्योंकि आज हम जीवन में छोटे छोटे विघ्नों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये तो ट्रेलर हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जब बड़े आएंगे तो हम तो उनको फेस भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान हमें पहले से ही उन विघ्नों को फेस करने का मंत्र बता रहा है। कुछ भी हो जाए, अपने सही जीवन के ट्रैक को समझो कि मेरी लाइफ क्या कहना चाहती है। उस लाइफ के बीच में क्या मैं डगमगा तो नहीं जाता, किसी की बातों से क्या मैं उलझ तो नहीं जाता, किसी की बातों से क्या मैं होपलेस तो नहीं हो जाता। क्यों हो जाऊं, जब मेरी नैया ही सच्चाई सफाई वाली है तो मैं होपलेस भी क्यों बनूं। अगर कोई व्यक्ति आपको गिराने वाला है तो 100 लोग आपको उठाने वाले भी हैं, तो आप उनको देखें ना। अगर 100 गिराने वाले हैं तो एक उठाने वाला भी है। हमेशा याद रखें कि मेरे जीवन में ओनली मैं अगर मन को साफ रखता हूं, मन की सच्चाई से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए, मैं दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकता। कड़वाहट सभी के मनों में है, लेकिन सच्चाई और सफाई से ही उस मन की कड़वाहट को हम बड़े प्यार से दूर कर सकते हैं। ओम शांति।